हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर बिल्कुल ही नए के ड्रामास, चाइनीज ड्रामास और जापानीज ड्रामास को एक्सप्लेन करते हैं, वो भी हिंदी में। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। बाकी एंजॉय द वीडियो। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम हाना होता है और वो एक ब्लाइंड डेट पर आई होती है। लेकिन हाना को वो लड़का पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लड़का बस शादी करने की बात किए जा रहा था जिसके लिए हाना अभी तैयार नहीं थी। इसलिए हाना उसको रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। उसके बाद हम हाना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। हाना एक सिविल सर्विस की जॉब करती थी जो कि कोरिया की गवर्नमेंट जॉब होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि उनकी सर्विस से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो जिस जगह रहता था वहां पर बहुत गंदगी थी और उसके कई बार शिकायत करने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। हालांकि ये सब हाना के सीनियर की गलती थी, लेकिन उस टाइम उसका वो सीनियर वहां पर नहीं था, जिस वजह से वो आदमी हाना को बुरा भला बोलने लगता है और उसके ऊपर गंदा पानी फेंक देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस सिटी के मेयर को देखते हैं जो कि एक दूसरी सिटी के मेयर की फोटो देख रहा होता है सोशल मीडिया पर। और वो मेयर लोगों को डेटिंग में मदद कर रहा था। ऐसा एक मेयर तो इंडिया में भी होना चाहिए। मेयर को उस दूसरे सिटी के मेयर को देखकर लगता है कि उसको भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि यंग लोग उसको सपोर्ट करें। तो मेयर का सेक्रेटरी मेयर को आइडिया देता है कि हमें लोगों की शादी कराना चाहिए, और ये आइडिया मेयर को बहुत पसंद आता है और वो इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाने को कहता है। उसके बाद हम हाना को देखते हैं जिसको उस शादी कराने वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि हाना को उस डिपार्टमेंट में नहीं जाना था। उसके बाद हाना वहां पर उस डिपार्टमेंट के बाकी मेंबर्स से मिलती है। उसके बाद हाना अपनी बेस्ट फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस सब के बारे में बताती है। और तब हमें हाना के पास्ट के बारे में भी पता चलता है। और तब हमें पता चलता है कि पहले हाना एक शादी ब्यूरो में ही काम किया करती थी, लेकिन एक बार उसने किसी लड़की के लिए एक गलत पार्टनर चूज कर लिया था और वो पार्टनर उस लड़की को मारा करता था, जिस वजह से उस लड़की को हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ा। और उस लड़की की माँ इस सब का जिम्मेदार हाना को बोलने लगी और यही रीजन है कि हाना को फिर से यही काम नहीं करना था। उसके बाद हम मेयर और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि टीवी पर एक आइलैंड के आदमी की डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं। और उस डॉक्यूमेंट्री में मेयर को पता चलता है कि उस आइलैंड वाले आदमी की अभी तक शादी नहीं हुई है। इससे मेयर को आइडिया आता है कि अगर वो लोग उस आइलैंड वाले आदमी की शादी करा देते हैं तो लोगों को उनका ये काम बहुत पसंद आएगा। जिसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री में हमें उस आदमी का फेस दिखाया जाता है और वो इस स्टोरी का हीरो होता है और उसका नाम बोंग होता है। उसके बाद मेयर हाना और उसकी टीम को बोंग की फाइल देकर उनको बोंग की शादी कराने का काम देता है, लेकिन हाना इस बात का फायदा उठाती है और वो मेयर से कहती है कि वो बोंग के लिए एक सही पार्टनर ढूंढकर उसकी शादी करा देगी और बदले में वो उसको वापस उसके पुराने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। और मेयर भी हाना की इस बात को मान लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हाना उस आइलैंड पर आती है और वहां के लोगों से बोंग का पता पूछने लगती है। बाद में बोंग हाना से मिलता है और तब हाना बोंग को बताती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन बोंग को हाना पर शक हो रहा था और उसको लग रहा था कि हाना कोई फ्रॉड है। लेकिन तभी आइलैंड के स्पीकर पर वहां का चीफ सबको ये बता देता है कि बोंग शादी कर रहा है। ये सुनकर तो बोंग शॉक हो जाता है, जिसके बाद बोंग को यकीन हो जाता है कि हाना सच में उसकी शादी के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन बोंग हाना से मना कर देता है कि उसको शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और बोंग वहां से जाने लगता है। लेकिन हाना उसको रोकती है और कहती है कि क्या वो आज के लिए उसके घर पर रुक सकती है। जिसके बाद बोंग उसको अपने घर ले आता है और वहां पर हमें पता चलता है कि बोंग के दो भतीजे हैं जिनका बोंग ही ख्याल रखता है। उसके बाद जब बोंग अकेला होता है तब हाना उसके पास आती है ताकि वो फिर से उससे शादी के लिए बात कर सके। वहां पर बोंग हाना से पूछता है कि क्या वो भी सच में शादी पर यकीन करती है। लेकिन तब हाना उसको बताती है कि वो शादी पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को
को किसी और लड़की के साथ देख लिया, जिस वजह से उसकी शादी टूट गई और इसी वजह से उसको शादी पर यकीन नहीं है। लेकिन हाना बॉन्ग को बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि जिस तरह वो अपने भतीजों और इस साइलेंट के लोगों का ख्याल रखता है, इससे पता चलता है कि वो शादी के बाद अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रखेगा। हाना की ये बात बॉन्ग को बहुत अच्छी लगती है और वो हाना पर भरोसा करने लगता है। उसके बाद कुछ समय निकल जाता है और वोंग हाना की उस बात के बारे में ही सोच रहा होता है और वहीं हाना अपने ऑफिस में वोंग के कॉल का वेट कर रही होती है, लेकिन उसको नहीं लग रहा था कि वोंग उसको कॉल करेगा। लेकिन तभी हाना के ऑफिस में वोंग आ जाता है और वो हाना से मिलता है और उसको बताता है कि वो अपनी शादी के लिए अप्लाई करेगा और उसको हाना पर पूरा भरोसा है कि वो उसके लिए एक अच्छी पार्टनर ढूंढेगी। जिसके बाद वोंग वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हाना वहां पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है, जिसका नाम चॉय होता है। लेकिन उसको देखकर हाना बिल्कुल भी खुश नहीं होती। चॉय उसके पास आता है और हाना से कहता है कि वो लोग बड़े टाइम बाद मिल रहे हैं। हाना उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और तब चॉय उसको बताता है कि उसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। लेकिन तभी हाना उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसने उसको उसके धोखे के लिए मारा है, क्योंकि उस टाइम उसने उसको थप्पड़ नहीं मारा था। लेकिन तभी वहां पर वोंग वापस आ जाता है और वो हाना से कहता है कि क्या वो उसको परेशान कर रहा है। लेकिन तभी हाना वोंग का हाथ पकड़ लेती है और चॉय को बताती है कि वोंग उसका होने वाला पति है। जिस सुनकर तो चॉय शॉक हो जाता है, लेकिन उससे जाना तो वोंग शॉक हो जाता है। चॉय हाना से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। वोंग को लग रहा था कि चॉय कोई स्कैमर है जो कि हाना के साथ किसी तरह का फ्रॉड कर रहा था। हालांकि वोंग की इस नादानी से हाना को हंसी आ जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि चॉय असल में हाना की उस शादी वाले डिपार्टमेंट का टीम लीडर था और चॉय को पहले से ही वोंग के बारे में पता था, क्योंकि उसकी शादी के लिए ही मेयर ने उसको इस टीम में ट्रांसफर किया था। ये सब जानकर हाना को बहुत एम्बैरसमेंट फील हो रहा होता है, क्योंकि चॉय को पता था कि हाना उससे झूठ बोल रही थी वोंग से शादी करने के बारे में। उनके काम के बाद जब हाना वापस घर जा रही होती है, तब चॉय उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो बस उसके साथ टीम मेंबर्स का रिश्ता ही रखना चाहती थी। उसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो कि अपने सामान को पैक कर रहा था, क्योंकि हाना ने कुछ समय के लिए उसको शहर में ही रहने को बुला लिया था ताकि उसकी डेट कराने में उसको आसानी हो। इसलिए वोंग अपने भतीजों के साथ कुछ समय के लिए उस आइलैंड को छोड़कर शहर जा रहा था। उसके बाद वोंग अपने भतीजों के साथ शहर में आ जाता है, जहां पर हाना उनका वेट कर रही थी। वोंग के भतीजे हाना से फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन बच्चों को हाना बहुत पसंद थी। उसके बाद हाना उनको उस घर में ले आती है जहां पर वोंग और उसके भतीजे रहने वाले थे। उसके बाद वो सब खाना खाते हैं। खाना वोंग ने बनाया था और हाना को वो खाना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत सारा खाना खाने लगती है, जिसको देखकर वोंग और वोंग के भतीजे शौक ही रह जाते हैं। उसके बाद हाना वहां से जा रही होती है। उसके साथ वोंग भी बाहर तक आता है, लेकिन तभी वहां पर वो लोग चॉय को देखते हैं और वहां पर वोंग को पता चलता है कि चॉय हाना की टीम का टीम लीडर है। जिसके बाद वोंग चॉय से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ऑफिस में हाना और उसके टीम मेंबर्स बहुत सारी शादी के एप्लीकेशन को देख रहे थे। उसके बाद उनको एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि वोंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो सकती है। उसके बाद हाना उस लड़की के साथ वोंग की डेट फिक्स कर देती है और ये बात वो वोंग को भी बता देती है। जिसके बाद वो दोनों मॉल जाते हैं ताकि वो वोंग की डेट के लिए अच्छे से कपड़े ले सकें। उसके बाद वो दोनों वापस घर आते हैं, लेकिन वहां पर वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं और ये सब चॉय देख लेता है, जिससे उसको जलन हो रही होती है। उसके बाद हम एक बड़ी कंपनी की मालकिन को देखते हैं जिसका नाम ओएन होता है और उसका सेक्रेटरी उसको बताता है कि उसके पिता ने उसके लिए फिर से एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। हालांकि ओएन उस डेट पर नहीं जाना चाहती थी। ओएन इस सब के बारे में चॉय को मैसेज करके बताती है और तब हमें पता चलता है कि ओएन और चॉय बहुत अच्छे दोस्त हैं।
उसके बाद ओएन अपनी डेट पर जाती है, लेकिन रास्ते में एक जगह काम चल रहा था और ऊपर से कुछ ओएन पर गिरने वाला था। लेकिन तभी वहां पर बॉन्ग आकर ओएन को बचा लेता है और ये ओएन के लिए एक रोमांटिक मूवमेंट हो जाता है। लेकिन तभी ऊपर से पानी गिरने वाला होता है, जिससे ओएन को बचाने के लिए बॉन्ग उसको दूर कर देता है और वो पानी बॉन्ग पर गिर जाता है और उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं जो उसने डेट पर जाने के लिए पहने हुए थे। वो इन बॉन्ग को उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ में उसको उसके नुकसान के लिए पैसे भी देने के लिए तैयार होती है। लेकिन बॉन्ग पैसे लेने से मना कर देता है और ये बात ओवेन को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद बॉन्ग अपनी डेट वाली जगह पर आता है और वो फिर से अपने पुराने कपड़ों में ही आ गया था। उसके बाद उस लड़की से बॉन्ग की डेट होती है और वहीं बाकी के मेंबर्स उनको दूर से देख रहे होते हैं। बॉन्ग और वो लड़की दोनों बातें कर रहे होते हैं और बीच-बीच में बॉन्ग उस लड़की को जोक भी सुना रहा होता है, जो कि किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आते। लेकिन उनके बीच में बहुत बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं बन पाती क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त ज़रूर बन जाते हैं। हालाँकि इससे हाना और उसकी टीम खुश नहीं होती। उसके बाद हाना बॉन्ग को अपनी दोस्त की रेस्टोरेंट में ले जाती है, उसको वहाँ पर खाना खिलाने के लिए और वहाँ पर बॉन्ग को खाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर हाना बॉन्ग को बताती है कि उसकी डेट वाली लड़की ने उससे कहा कि बॉन्ग बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर बॉन्ग को बहुत खुशी होती है। उसके बाद हम चॉय और ओएन को देखते हैं और वो दोनों एक जगह ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि हाना ने जिस लड़की को चॉय के साथ देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ओएन ही थी और ओएन चॉय को हाना को सब कुछ सच बताने को बोल रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि उस दिन हाना को कोई गलतफहमी हो गई थी और हाना को लगा कि चॉय और ओवेन के बीच में कुछ है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम बॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने भतीजों के साथ होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक स्कूल की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद बॉन्ग उन बच्चों को स्कूल में जाने में मदद करता है और ये सब ओवेन भी देख रही होती है जो कि अपनी गाड़ी में होती है। जिसके बाद कोई उनकी वीडियो बना लेता है और ये वीडियो वायरल हो जाती है और बॉन्ग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ओवेन बॉन्ग से मिलने के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाना भी आ जाती है और वो ओवेन को पहचान लेती है। लेकिन तभी वहाँ चॉय भी आ जाता है। तब बॉन्ग को पता चलता है कि वो सब एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। हाना ओवेन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब वो उसको बताती है कि वो बॉन्ग को थैंक यू बोलने के लिए आई है क्योंकि उसने उसको उस दिन बचाया था। जिसके बाद ओवेन बॉन्ग को कुछ गिफ्ट्स भी देती है उसको थैंक यू बोलने के तौर पर। सीन चेंज होता है और हम ओवेन और चॉय को देखते हैं। वहाँ पर ओवेन चॉय से बॉन्ग के बारे में पूछती है और तब चॉय उसको बॉन्ग के बारे में सब कुछ बता देता है और तब ओवेन चॉय से कहती है कि वो बॉन्ग से शादी करना चाहती है। जिसके बाद ऑफिस में चॉय सबको ये बताता है कि बॉन्ग से शादी के लिए एक और लड़की का एप्लीकेशन आया है और तब चॉय सबको बताता है कि वो लड़की ओवेन है। पर हाना इसके खिलाफ होती है क्योंकि ओवेन बहुत अमीर थी और बॉन्ग एक नॉर्मल आइलैंड पर रहने वाला और उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम चॉय को देखते हैं जिसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। वहां पर हाना भी आती है। उसको देखकर चॉय उसके पास आता है और तब वो उसको सब कुछ सच बता देता है और तब हाना को पता चलता है कि चॉय का ओवेन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। उसने जानबूझकर हाना को ऐसा दिखाया कि वो दोनों रिलेशन में हैं क्योंकि चॉय हाना के साथ शादी तोड़ना चाहता था क्योंकि उसके पिता का बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था, जिससे चॉय बहुत गरीब हो गया था, जिस वजह से शादी के बाद वो हाना का ख्याल नहीं रख पाता और उल्टा हाना पर ही बोझ बन जाता। ये सुनकर हाना शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि उसने ये बात उसको पहले क्यों नहीं बताई क्योंकि हाना उसको गलत समझ रही थी। लेकिन तभी चॉय हाना नशे की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन चॉय और हाना इसके रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। हाना की गलतफहमी दूर हो जाने के बाद
उसने चॉय को माफ तो कर दिया था, लेकिन अब वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि भले ही कोई भी वजह क्यों ना हो, सच तो यही था कि चॉय ने हाना को छोड़ दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हाना अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में जाती है और तब उसको पता चलता है कि बोंग उसकी दोस्त की रेस्टोरेंट में काम करने लगा है और हाना की दोस्त भी बहुत खुश थी, क्योंकि बोंग की वजह से वहां पर बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हाना बोंग से बात करती है और उसको बताती है कि ओइन ने उसके साथ शादी के लिए एप्लीकेशन दिया है, लेकिन हाना को इस बात का डर है कि उन दोनों की जोड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ओइन बहुत अमीर है। जिसके जवाब में बोंग कहता है कि किसी के अमीर और गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को समझते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं, भले ही कितनी बड़ी ही परेशानी क्यों ना हो। ये सुनकर हाना समझ जाती है कि वो ओहेन को गलत जज कर रही थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हाना वापस अपने घर जा रही थी, लेकिन कोई शख्स उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वहां पर बोंग भी आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और वो आदमी जो कि हाना का पीछा कर रहा था, वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। वोंग हाना को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है और तब हमें पता चलता है कि पहले बोंग एक फायर फाइटर था और एक बार वो एक जगह की आग बुझाने के लिए जा रहा था, लेकिन उस टाइम उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके माता पिता से उसको मिलने जाना था, लेकिन उस आग की वजह से वो नहीं जा पाया। जब बोंग उस आग को बुझाकर लोगों को बचा रहा था, तब उसको भी वहां पर बहुत चोट लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को बचा लेता है। लेकिन बाद में बोंग को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। बोंग बताता है कि इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हाना जब उसके पास आई तो उसने उसकी सोच बदल दी। उसके बाद हम हाना को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और वो बोंग के बारे में ही सोच रही होती है और अब हाना बोंग को पसंद करने लगी थी। उसके बाद हम ओइन को देखते हैं जो कि हाना से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और वहां पर वो बोंग के साथ डेट फिक्स करने के लिए आई थी। उसके बाद बोंग और ओइन डेट पर एक रेस्टोरेंट आते हैं और वहां पर उनके बीच बहुत बातें होती हैं, लेकिन उन बातों के बीच में ओइन बोंग से उसके भतीजों के बारे में पूछती है कि क्या वो शादी के बाद भी अपने भतीजों को अपने पास रखेगा, जिसके जवाब में बोंग उसको हाँ बोलता है। लेकिन ओइन के फेस से हमें ये पता चलता है कि वो शादी के बाद बोंग के साथ रहना चाहती है बिना उसके भतीजों के, लेकिन ये बात वो बोंग को नहीं बताती। लेकिन एंड में उन दोनों की डेट बहुत अच्छी जाती है। अगले दिन बोंग हाना से मिलता है और उसको अपनी डेट के बारे में बताता है जो कि बहुत अच्छी गई थी, लेकिन इससे हाना को जलन हो रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हाना अपने घर पर होती है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर वही आदमी आता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। जब हाना उससे पूछती है कि वो कौन है, तब वो बताता है कि वो डिलीवरी देने के लिए आया है। जिसके बाद वो हाना को उसका पार्सल देकर वहां से चला जाता है और जब हाना उस पार्सल को खोलती है तो उसमें उसको धमकी भरे लेटर मिलते हैं जिसमें उसको वोंग से दूर रहने के बारे में लिखा था। लेकिन जब वो आदमी वहां से जा रहा था तब वोंग उसको देख लेता है और वो आदमी वहां से भागने लगता है, लेकिन वोंग उसको पकड़ लेता है और उसका मास्क हटा देता है। लेकिन तब वोंग उस आदमी की शक्ल देख लेता है और वोंग उसको पहले से ही जानता था और वो आदमी वोंग की उस गर्लफ्रेंड का भाई था जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बाद में वोंग और हाना बैठकर उससे पूछ रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि हाना वोंग की शादी करा रही थी जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी बहन वोंग को पसंद करती थी और वो नहीं चाहता था कि वोंग उसकी बहन को भूल जाए और किसी और से शादी करे। लेकिन हाना उसको समझाती है कि हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है और उसकी बहन अगर जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद हाना और वोंग गाड़ी से वापस घर जा रहे होते हैं, लेकिन उस गाड़ी में उनके बीच में एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हाना अपने घर पर होती है और वो वोंग के साथ उस गाड़ी वाले रोमांटिक मोमेंट के बारे में ही सोच रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ओएन वोंग के घर आई होती है, क्योंकि इस बार वोंग ने ओएन के साथ डेट अपने घर पर रखी थी, जहां पर ओएन वोंग के भतीजों से मिलती है। लेकिन वहां पर ओएन वोंग के भतीजों से बार बार उनके पिता के बारे में ही पूछ रही होती है, जो कि वोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। डेट खत्म होने के बाद वोंग ओएन
ओवेन को बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है, जिसको दिखाने के लिए उसने उसको डेट के लिए घर पर बुलाया था। ओवेन भी कहती है कि उसको उसके जीने का तरीका बहुत पसंद है। जिसके बाद ओवेन वोंग से उनकी शादी की बात करने लगती है और ओवेन वोंग के साथ शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हालाँकि वोंग अभी भी ओवेन के साथ शादी के लिए पूरी तरह से कंफर्म नहीं था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ओवेन को देखते हैं जो कि किसी आदमी को पैसे दे रही थी और तब हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में वोंग का बड़ा भाई था और वोंग के भतीजों का पिता। असल में वोंग के बड़े भाई का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद वो अपने बच्चों को वोंग के पास छोड़कर चला गया था क्योंकि वो उनको पालना नहीं चाहता था। लेकिन ओवेन वोंग के भाई को बहुत सारे पैसे देती है ताकि वो वोंग के भतीजों को अपने साथ ले जाए, क्योंकि शादी के बाद ओवेन वोंग के साथ अकेले रहना चाहती थी। लेकिन जब ओवेन वहाँ से जा रही थी तो वो वहाँ पर हाना को देखती है जिसने उनकी बातें सुन ली थी। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर ओवेन हाना को बताती है कि वो वोंग की भलाई के लिए ही ये सब कर रही है, क्योंकि वोंग अपने भतीजों की वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा और कोई भी लड़की हो वो वोंग को उसके भतीजों के साथ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद हाना घर पर होती है और उसके बारे में सोच रही होती है और उसको ओवेन की बात भी गलत नहीं लग रही थी, जिस वजह से हाना को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वोंग और ओवेन का इंटरव्यू होने वाला था उनके रिश्ते के बारे में। हालांकि वोंग को अपने भतीजों की चिंता हो रही थी, इसलिए वोंग अपने भतीजों को देखने के लिए हाना से कहता है। लेकिन जब हाना वोंग के घर जाती है तब उसको वहाँ पर वोंग के भाई का नोट मिलता है जिसमें उसने बच्चों को ले जाने के बारे में लिखा था। उसके बाद हम वोंग के भाई को देखते हैं जो कि बच्चों को एयरपोर्ट ले आया था और वो बच्चों को अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा था। लेकिन बच्चे वोंग के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर हाना आ जाती है और वो वोंग के भतीजों को अपने साथ वापस ले जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हाना वोंग के पास आती है जो कि ओवेन के साथ था और वहाँ पर हाना वोंग से ओवेन के साथ शादी करने से मना करती है। लेकिन ये सुनकर ओवेन और चॉय शॉक हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम वोंग नशे में होता है और वो हाना के ऊपर ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हाना वोंग को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन वोंग को होश आता है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद वो सब नाश्ता कर रहे होते हैं और उनके साथ हाना भी होती है। बाद में वोंग हाना को थैंक यू बोलता है उसको नशे में घर तक छोड़ने के लिए। उसके बाद हम चॉय और ओवेन को देखते हैं और चॉय ओवेन पर बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसने वोंग के भाई को पैसे दिए थे वोंग के भतीजों को ले जाने के लिए। हालांकि ओवेन चॉय से माफ़ी मांगती है और उसको बताती है कि उसको नहीं पता था कि वोंग का भाई बच्चों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम वोंग के भाई को देखते हैं जो कि ओवेन को कॉल करके और पैसे मांग रहा था और ओवेन के मना करने पर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि वो वोंग को सब कुछ बता देगा। लेकिन वहां पर वोंग आ गया था और उसने ये सब सुन लिया था। उसके बाद वोंग ओवेन से मिलता है। ओवेन वोंग से माफी मांगती है लेकिन वोंग ओवेन से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था क्योंकि वो ओवेन की फीलिंग भी समझता था। लेकिन वोंग ओवेन से कहता है कि वो हमेशा अपने भतीजों के साथ ही रहेगा और उनका ख्याल रखेगा। इसलिए वोंग ओवेन के साथ शादी करने से मना कर देता है, जिसके जवाब में ओवेन वोंग से पूछती है कि क्या वो हाना को पसंद करने लगा है, जिसका वोंग कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो सच में हाना को पसंद करने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और वोंग हाना से मिलता है और वहाँ पर वोंग हाना को अपने दिल की फीलिंग बता देता है कि वो उसको पसंद करता है। ये सुनकर तो हाना शॉक हो जाती है, लेकिन साथ में वोंग का चेहरा भी लाल हो जाता है और वो घबराने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि अब हाना उस पर गुस्सा करेगी। लेकिन हाना भी इसको पसंद करती थी, इसलिए वो वोंग को पकड़कर उसे किस कर लेती है। लेकिन तभी हाना वहां से भाग जाती है और घर आकर वो सोचती है कि उसने क्या कर दिया। तब उसको अपना पुराना टाइम याद आता है कि पहले कैसे उसकी चॉय के साथ शादी टूट गई थी और अब उसको वोंग के साथ भी ऐसा होने का डर था। अगले दिन वोंग हाना को कॉल करता है और उसके प्रपोजल का जवाब पूछता है। हाना वोंग को पसंद तो करती थी लेकिन रिलेशनशिप के लिए हाना अभी भी कंफर्म नहीं थी और ये बात वोंग समझ जाता है, इसलिए वो हाना
को आराम से सोचकर जवाब देने को कहता है। जिसके बाद वोंग चॉय के पास आता है और अपने एप्लीकेशन को अपडेट कराता है और अपडेट में वो जिस तरह की लड़की के बारे में बता रहा होता है वो बिल्कुल हाना जैसी थी और चॉय समझ जाता है कि वोंग हाना की ही बात कर रहा है। उसके बाद हम हाना को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में होती है और उसने फैसला कर लिया था कि वो वोंग के साथ रिलेशनशिप में रहेगी। जिसके बाद वो वोंग से मिलने के लिए जाती है और वोंग भी बहुत खुश होता है और हाना उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वोंग उसको गले लगा लेता है। उसके बाद हम ओएन को देखते हैं जो कि चॉय के साथ होती है और ओएन उसको बताती है कि वो अपने पिता के पसंद किए लड़के से शादी कर रही है। चॉय पूछता है कि वो तो अपने पिता के पसंद किए लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ओएन बताती है कि उसके लिए उसके पिता का पसंद किया लड़का ही उसके लिए सही है। जिसके बाद ओएन उससे उसके बारे में पूछती है कि वो आगे क्या करेगा, क्योंकि वो हाना को पसंद करता था लेकिन अब हाना वोंग को पसंद करती है। तो चॉय कहता है कि अब वो ब्रेक लेगा और उसको लाइफ में आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेगा। उसके बाद हम हाना और वोंग को देखते हैं जो कि वोंग के भतीजों के साथ आइलैंड पर होते हैं और वो सब साथ में अपनी खुशी वाले पल बिता रहे होते हैं। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वोंग भी उस शादी वाले डिपार्टमेंट में नया एम्प्लॉय जॉइन होता है जिसको देखकर सब बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद हम वोंग और हाना को देखते हैं जो कि शादी के बाद एक साथ रह रहे होते हैं और साथ में वो टीवी पर उन लोगों का इंटरव्यू देख रहे होते हैं जिनकी उन्होंने शादी कराई थी और वो सब अपनी शादी में बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस ड्रामे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। मुझे ये ड्रामा काफ़ी मज़ेदार लगा। हालांकि ड्रामे की स्टोरी पहले भी मैं बहुत सारे ड्रामास में देख चुका हूँ, इसलिए स्टोरी में ये ड्रामा कुछ खास स्पेशल नहीं है, लेकिन ये ड्रामा आपको फ्रेश फील कराता है बिना किसी बोरिंग के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।